नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं एआई वॉइस में कहानियाँ डाल रहा था, लेकिन सोचा कि चलिए आज अपनी ही वॉइस में आपको लोगों के अनुभव सुनाए जाए। तो आज का अनुभव है ये। इस अनुभव के साथ मेरा भी अनुभव जुड़ा हुआ है, लेकिन है काफ़ी टाइम पुराना, तकरीबन 10 साल हो गए होंगे शायद। तो मैं पहले आपको उनकी रूपरेखा बता देता हूँ, वो कब मुझसे मिले ये फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो हुआ क्या था कि ये इसके कैरेक्टर्स जो है, इसके नाम वगैरह मैं बदल देता हूँ। इसमें जो लड़की का नाम हम निधि रखते हैं और लड़के का नाम राजीव, और जो लड़की है, जो ये दोनों का स्थान है, ये भी हम जगह बदल के गुरुग्राम कर देते हैं। तो होलसेल स्टोरी की चलो हम स्टार्टिंग करते हैं कि एक हमने आधार रख दिया है। निधि और राजीव गुरुग्राम के एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच में आपसी करीबी बढ़ी और दोनों में दोस्ती के बाद प्यार हो गया। तो क्या हुआ कि कुछ समय, यानी कि तकरीबन इनका 7-8 महीने तक चला होगा। 7-8 महीने चलने के बाद क्या होता है कि निधि पता नहीं क्यों राजीव से थोड़ी थोड़ी दूर जाने लग गई। राजीव ने भी महसूस किया, तो निधि ने बोला कि यार मैं इस रिश्ते को ना और ज़्यादा लंबा चला नहीं सकती, टू बी फ्रैंक, और पूरी सत्यता के साथ मैं बोलती हूँ आपसे कि अब हम इस रिश्ते को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी, तो सॉरी, तो अब हमें ब्रेकअप की ज़रूरत है। तो राजीव को धक्का लगता है कि यार ये क्या हो गया, कैसे इसने अचानक मुझसे ब्रेकअप कर दिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे मोहग्रसित हो गया था, और उसके पीछे उसको पहले मनाता, जितने भी अपनी कोशिश कर सकता है उसने करने की कोशिश करी। उसने अपने दोस्तों को या जो उसकी फ्रेंड्स सर्कल में जो उसके लोग, जो कलीग्स उसके करीब रहते थे, उनको भी बोला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। निधि अपने फैसले पर अटल रही और उसने ये कहा कि नहीं भाई, मैं इस चीज़ को अब इस रिश्ते को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो राजीव बहुत ज़्यादा परेशान। राजीव ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा लिए, लेकिन वो नहीं मानी, निधि नहीं मानी। तो फिर क्या कर सकते। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त के साथ बैठा, उससे बात कर रहा था, भाई ऐसी ऐसी बात है, निधि से मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो दोनों शायद ड्रिंक वगैरह भी कर रहे थे साथ में बैठ के, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो बोला मैं यार निधि को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजीव अपने मित्र से बोलता है, तो जो उसका मित्र बोलता है, बोलता भाई सोच ले। बोला तेरा काम हो तो सकता है एक जगह जाके, लेकिन सोच ले तू कर पाएगा। बोलता क्या काम है बता। मैं कुछ भी करूँगा भाई, किसी भी कीमत पे करूँगा, मुझे निधि चाहिए अपने जीवन में, मैं उससे फिर दोबारा उसको पाना चाहता हूँ, और इस बार आएगी तो मैं उससे शादी ही कर लूँगा कंफर्म। तो राजीव का वो दोस्त कहता है, बोलता है कि तू मेरी बात पर विश्वास करेगा। बोलता है यार, जो राजीव बोलता है जो तू कहेगा ना मेरे भाई, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर तू मुझे किसी भी तरीके से निधि दिला दे। बोलता है उसका दोस्त, बोलता है डू यू बिलीव ऑन ब्लैक मैजिक। राजीव सोचता है, बोलता है देख मुझे ऐसा कोई विश्वास तो नहीं है, लेकिन अगर तू कह रहा है कि काले जादू या तंत्र मंत्र से निधि मेरे पास आ जाएगी, तो भैया जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजीव का दोस्त बोलता है ठीक है। तो फिर मैं गाज़ियाबाद में गुरुजी हैं, एक तांत्रिक गुरुजी है, उनके पास लेके चलूँगा। वो इस तरीके के काम करते हैं, और तेरा मन करे तो तू उनसे बात कर ले, और फर्दर जो भी एक्शन लेना होगा तुम देख लेना। राजीव बोलता है ठीक है भाई। उसके कुछ दिनों बाद राजीव और उसका दोस्त उस बाबा जी के पास जाते हैं। तो पहुंचते हैं बाबा जी के पास, तो जाते हैं, उनका जो रूम वगैरह होता है उधर बैठते हैं, और उन
तांत्रिक महोदय से वो बात करते हैं। राजीव अपनी परेशानी उनको बताता है, बोलता है ये चीज़ है, आप ये मेरी ये कार्य सिद्धि करो, मुझे वो लड़की चाहिए निधि वापस अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो बाबा जी कहते बोलते ठीक है, इसमें पैसा लगेगा, रुपए लगेंगे पूरे 50,000। आज से 10 साल पहले तो आप सोच सकते हो 50,000 की, खैर अभी भी अच्छी कीमत है, उस समय भी 50,000 की कीमत बहुत होती थी। तो राजीव सोचता है ठीक है, आप बताइए 50,000 कैसे। बोले अभी 20,000 रुपये मैं आपको दे दूं। तो जो गुरुजी थे वो बोलते ठीक है, 20,000 अभी आप दे दो, जैसे ही वो लड़की तुम्हारे से पास आ जाएगी, ठीक है ना, तुमसे फिर दोबारा मिलने लगेगी, तब वो 30,000 रुपये मुझे आप वापस देना। जो भी हमारे देवता का, जो भी जिससे संबंधित शक्ति का जो भी भोग पानी होगा वो हम देंगे, लेकिन विवाह से पहले ये आपने दे देना है, अगर आप विवाह कराना चाहते हो तो। राजीव कहता ठीक है। एक आध दिन में राजीव उसको 20,000 रुपये देता है और निधि की फ़ोटो वगैरह और जो भी संबंधित सामान जो चाहिए था थोड़ा बहुत, वो उन तांत्रिक महोदय को दे देता है। उसके बाद ये आ जाता है अपने घर। कुछ दिन बीतते हैं, 15 दिन 20 दिन बीतते हैं। ये गुरुजी को फ़ोन करते हैं उन तांत्रिक महोदय को कि महाराज जी अभी तक काम नहीं हुआ। तो तांत्रिक महोदय कहते हैं कि भैया तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा शांति रख। हमने जो चीज़ चलाई है, यानी कि मतलब जैसे तंत्र में अगर कोई तांत्रिक किसी शक्ति को किसी काम के लिए भेजता है तो उससे पहले वचन लेता है, ठीक है ना, वचन लेता है। तो वो उन तांत्रिक महोदय ने निधि के ऊपर जो भी शक्ति चलाई थी उस शक्ति से वचन ले रखे थे, और वो शक्ति उनको बोल के गई थी कि तेरा काम हो जाएगा, यानी कि निधि उसके पास आ जाएगी। लेकिन राजीव को पेशेंस नहीं था। 15 दिन बीतते, 20 दिन बीतते, तो क्या होता है, वो उनको पहले 1-2 बार फ़ोन करता, बोलता हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं। बोलते तेरा काम हो जाएगा, लेकिन जब भी हो तो मुझे बता देना। ऐसे ही करते हुए 2-2.5 महीने हो जाते। 2-2.5 महीने बाद निधि ना उससे फिर दोबारा बात करना शुरू करती है, उसके धीरे धीरे करीब आना शुरू होती है। तो वो उससे फिर दोबारा से उसी तरीके से मिलने जुलने लग जाती है। तो राजीव क्या सोचता है कि भाई ये बाबा बाबा ने तो कुछ नहीं किया है, तो 2.5-3 महीने वैसे ही बीत गए। ये जो आई है वो अपने आप ही, ये अपने आप ही मेरे पास आई है निधि, उसमें इसका कोई तांत्रिक बाबा का कोई योगदान नहीं है। तो राजीव अपने आप में ओवर स्मार्ट बनता है, बोलता पैसे भी देने, चलो ये आ तो गई, अब ठीक है आ गई। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राजीव के पास एक बार बाबा का फ़ोन भी आता है। हाँ भाई तेरा काम हो गया बाबा, वो तांत्रिक महोदय पूछते हैं इससे, राजीव से। तो राजीव पता है क्या कहता है, तो सोचता है यार इसने कौन सा किया, ये तो अपने आप आई है मेरे पास, इस बाबा के बस की कुछ नहीं थे, तंत्र मंत्र से वैसे ही पैसे ठग रहा था, ये तो अपने आप ग्रेजुअली मेरे पास आ गई है। तो उसको मना कर देता, वो बोलता नहीं नहीं हो। बाबा बोलते ठीक है भाई, अगर नहीं आई तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद कहानी जो बदलना शुरू होती है, अब शुरू होती है। राजीव और निधि शादी कर लेते, शादी कर लेते, सब बढ़िया चलता है। लेकिन शादी के होने के बाद जैसे ही इनका सुहागरात का टाइम आता है, अब घटनाक्रम बदलना शुरू हो जाती है। जैसे ही सुहागरात के दिन राजीव इसके पास जाने की कोशिश करता है, तो राजीव के पेट में दर्द शुरू होने लग जाता है, और बहुत भयंकर दर्द होता है। और वो कहता है कि यार आज तबीयत ठीक नहीं है। वो सुहागरात के दिन ही उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो असमर्थ होके नीचे लेट जाता है। निधि उसको देती है, दवाई गोली देती है, बस दैट्स इट, हो गया। चलिए ये पहला दिन बीत गया। अब घटनाक्रम आगे फिर बदलना शुरू होता है।
एक आध दिन बाद फिर वो निधि के करीब जाने की कोशिश करता है। निधि के करीब जाने की कोशिश करता है, निधि उसको अपने पास ला रही होती है। अचानक ही निधि को पता नहीं क्या होता है, वो उसकी छाती पर लात मार के उसको दूर फेंक देती है और निधि हो जाती है पोजेस और चिल्लाती है, बोलती दूर हट जा तू इसके पास से, अगर तू इसके पास आया तो मैं तुझे मार दूंगा। राजीव की हालत ख़राब, बोलता है ये क्या हो गया यार इसको। 2-4 दिन ऐसा होता है। आस पड़ोस में यानी कि उसके अपने घर परिवार में भी पता चल ही जाता है जब इतना हंगामा होता है तो उसकी मम्मी राजीव की और उसके फादर देखते और उनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है, भैया ये तो कहानी कुछ और ही है, ये कहानी कुछ और ही है। अब निधि के माता पिता को भी बुलाया जाता है। राजीव तो उसको काफ़ी टाइम से जानता है, आज तक वो वैसे भी आज तक वो उसके इतने बार करीब गया था शादी से पहले, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये शादी के बाद इसको कैसा हो गया। अब क्या है कि उसका पॉजेस लेवल जो था वो बढ़ने लग गया। निधि का यानी कि अब वो हमेशा ही गुमसुम रहने लग गई और अजीब अजीब सी बातें करने लग गई, एकांत में रहने लग गई। तो राजीव के दिमाग में आता है, यार वो मैंने बाबा से कुछ करवाया था, ये था वो। तो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, दोस्त से कहता है कि भाई ऐसा ऐसी बात हो गई, वो हमने तंत्र प्रयोग करवाया था निधि के ऊपर, कहीं उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। वो बोलते वो बोलता चल एक बार बाबा जी से बात कर लेते। तो वो जाते दोनों गाज़ियाबाद, वो जाते, वो बोलते हाँ भाई क्या हाल, क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ तेरा काम। बोलता बाबा जी हो गया। बोलता है तो फिर बुरा बुरा मैंने तो शादी भी की। बुरे बाबा जी ने जैसे ही ये सुना, तांत्रिक महोदय ने, कि इसने शादी कर ली, बुरा मूर्ख, मैंने तेरे से पहले ही कहा था कि शादी होने से पहले ये हमें पूजन देना ज़रूरी है, और तूने शादी कर ली। और तू जानता है कि शादी करने का मतलब क्या है? शादी करने का मतलब ये है कि जो एंटिटी हमने भेजी थी, जो शक्ति हमने भेजी थी निधि को तेरे करीब लाने के लिए, वो भी फेरों में फंस गई और उसने भी उससे शादी कर ली। बोलता महाराज अब बचाओ। बोलता भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं विवाह के बीच में किए गए ऐसे कार्यों को नहीं दूर कर सकता, और वो भी मेरी शक्ति थी और मेरे वचन पे ही गई थी, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई इस तरीके से राजीव तो हतप्रद रह गया, वो रोया गिड़गिड़ाया। तो उन्होंने अपने लेवल पे जो कोशिश करनी थी उन्होंने शायद करी भी थी, राजीव ने बताया था, लेकिन उससे कोई फ्रूटफुल डिसीजन वो निकला नहीं परिणाम। तो ऐसे कई जगहों से होते 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 ये केस हमारे पास आया था। अब इस केस में हमने क्या किया था, यानी मतलब कौन कौन सी तांत्रिक क्रियाएं करी थी, वो तो एक अलग बात है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन होलसोल 2 महीने के अंदर अंदर उस एंटिटी को हमने वचन वचन तुड़वा के फिर क्या कहते, उसकी निधि के शरीर में से निकाला। अब वो ठीक है उसी टाइम के बाद से, लेकिन वो घटनाक्रम भी बहुत अलग ही है। उसमें भी हमने कितने कितने पापड़ बेले वो 2-1 महीने में उस लड़की को बचाने के लिए, वो एक अलग कहानी है। खैर ये कहानी का मोटिव ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि वैसे तो अलबत्ता अगर कोई आपसे दूर जाना चाहे प्यार में, अगर कोई प्यार के पास था और वो दूर जाना चाहता है, कोई आज़ादी चाहता है, तो उसको जाने दीजिए। कभी भी इस तरीके से के तांत्रिक प्रयोग या वशीकरण प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि सही है ना, सब इंसान की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल सोच है, हर कोई फ्री रहना चाहता है, तो किसी को बंधन नहीं देना चाहिए। लेकिन तब भी अगर आपके बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है कि जहाँ पर कि हमें करना पड़ जाते हैं ये प्रयोग, ये तांत्रिक प्रयोग, तो ऐसे परिणाम में जाने से पहले ना
भैया फेरे वेरे होने से पहले अगर कोई तंत्र प्रयोग कर रखा है या ऐसी एंटिटी का आपने किसी के द्वारा छुड़वा रखा है तो उससे संबंधित व्यक्ति को पहले बता दो, अगर आपका कार्य सिद्ध हुआ है तो। और बताओ कि कहीं ऐसा ना हो कि फेरों में आ जाए कोई चीज़ और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, नरक के जीवन जीते वो। तो आशा करता हूँ ये अनुभव आपको अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी ही ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव आपके लिए लाता रहूँगा। जय महाकाली। नमस्कार।